बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत ही मुख्तसर और जमे बात होगी। देखिए, ये जो कलमा है, कलमा तैयबा, ये पूरे कुरान का निचोड़ है, पूरे कुरान का खुलासा है, या पूरा कुरान इस कलमे की तफसीर है। इसीलिए जब ये कलमा पढ़ा जाता है तो एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी बहुत दफ़ा फरमाया कि जो ये कलमा मुझे दे दे, दुनिया और आखिरत में यानी वो कामयाब हो जाएगा। दुनिया की बादशाही भी मिल सकती है उसको, दुनिया की बादशाही का ताज और जन्नत की बादशाही का ताज, दुनिया की खिलाफत, सारी जितनी खुशखबरियाँ हैं इसी कलमे को मानने की वजह से हैं। और साथ ही ज़ोर दिया कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, कि ज़ुबान सिर्फ इकरार ना करे बल्कि दिल भी तस्दीक करे, दिल तस्दीक करे और फिर ये कलमा है। और अगर इसका मानी नहीं आता है, इसका मफ़हूम नहीं पता है, तो दिल तस्दीक कैसे करेगा। देखिए, इसकी मिसाल ऐसे है, जिस तरह अगर किसी को मालूम हो कि सर्दी के अंदर लाफ ओढ़ा जाए जो रुई का बना हुआ हो तो सर्दी नहीं लगती है, तो जब उसको सर्दी लगे तो वो पुकारना शुरू कर दे, या रुई पहुँच मेरी सर्दी को दूर कर, ए लाफ आ जा। तो मेरे भाइयों, पूरी रात वो ठठर ठठर तो करता रहेगा, लेकिन वो सर्दी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह किसी को प्यास लगी हो और वो पानी को पुकार रहा है, आ पानी मेरे मुंह में आ जा, आ पानी मेरे मुंह में आ जा। प्यास से वो मर तो सकता है, लेकिन वो पानी उसके मुंह में नहीं आ सकता है। तो ये कितनी सादा मिसाल है, इसको समझने में कितनी आसानी है। बिल्कुल यही मामला है कि अगर कलमे का मानी नहीं आता है तो फिर ये कलमा आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि कलमा पढ़ने के बाद फिर आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अपनी जान अपना माल गोया इससे दस्तबरदार हो जाते हैं। और फिर किसी और को पुकारना बहुत बड़ा जुर्म होता है, किसी और की नज़र व न्याज करना बहुत बड़ा शिरक होता है, किसी और का वास्ता वसीला देना और तवक्कुल भरोसा रखना, ये बिल्कुल कलमे का इनकार है। तो ये वो नुक्ता है जो मैं आप अपने भाइयों को समझाना चाह रहा हूँ कि आज कितने हैं कलमा पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ शिरक भी करते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत इस तरह यानी कलमा पढ़ती है या ईमान लाती है कि साथ साथ शिरक भी करते हैं। आज उम्मत मुसलमान इसी फ्रेब के अंदर आ गई। शैतान ने बड़ा शदीद इनको ये वार किया है कि ये कलमा भी पढ़ते हैं और साथ ही फिर कोई या अली मदद पुकार रहा है, कोई या रसूल मदद पुकार रहा है, कोई मज़ार पर चादर चढ़ा रहा है, कोई उर्स और मेले कर रहा है, कोई वास्ते वसीले कर रहा है, कोई जमहूरियत के निज़ाम के अंदर है, कोई सजदा ताज़ीमी साबित कर रहा है। ये सारी शिरक की किस्में हैं। तावीज़ डालना, इमाम जामन बांधना, घोड़े की पूजा और गाय की पूजा, मज़ार की पूजा, मंदिर में जाके मूर्ति की पूजा, ये सब चीज़ें फिर कलमे का इनकार है। जब कोई इंसान ये काम करता है तो कलमा उससे फारग हो जाता है, इल्ला ये कि दोबारा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं, कोई नज़र न्याज के लायक नहीं, वास्ते वसीले के लायक नहीं, तवक्कुल और भरोसे के लायक नहीं, इल्लल्लाह। ये पूरे कुरान का और सही हदीस का ये पैगाम है। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी, साहबा की पूरी ज़िंदगी इसी नुक्ते के गिर्द घूमी हैं। बात मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना, नमाज़ों के बावजूद, उम्रे के बावजूद, हज के बावजूद, ज़कात देने के बावजूद, जहाद और तबलीग करने के बावजूद अगर तुम्हारे अकीदे के अंदर शिरक रह गया तो हमेशा हमेशा की आग में जलना पड़ेगा।